हमारे साथ संबित पात्रा भी जुड़ गए हैं। संबित पात्रा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये जो लगातार आंकड़े अभी तक सामने आ रहे हैं जिसमें कि हम देख रहे हैं नेक टू नेक अब तस्वीर उभरती दिखाई दे रही है, 120 115, ये अंतर कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, लेकिन आरजेडी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि शाम होते होते कमल मुरझा जाएगा और लालटेन की रोशनी जल जाएगी। अगर वैसे वो कह रहे हैं तो मैं तो कहूँगा लालटेन मिट्टी के तेल से जलती है और आजकल मिट्टी का तेल तो मिल ही नहीं रहा है, आजकल तो एलईडी का ज़माना है। बट ऑन अ सीरियस नोट आप देखिए, लगभग 7-8 घंटे से अब हम इस फिगर को देख रहे हैं। ये एक ऊपर दो नीचे, दो ऊपर एक नीचे, इस प्रकार से चल रहा है। अंग्रेजी में कहते हैं कि, और सेफोलॉजी में भी कहते हैं कि ग्रेजुअली द फिगर स्टेबिलाइजेस। ये जो फिगर हम देख रहे हैं ये स्टेबिलाइज कर रहा है। अभी मैं सुन रहा था किसी और चैनल में कि 10 सीट, अब कुल मिला के 10 सीट को लेकर लड़ाई है कि 10 सीट में ऊपर नीचे होने की संभावना है, और उसमें से भी अगर 10 सीट आरजेडी ले जाती है तब जाके उसकी संभावना कुछ बन सकती है, वरना पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार का अब एक ख्याली पुलाव आरजेडी पकाने की कोशिश कर रही है, ये अब फिगर स्टेबलाइज होते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात है, फिर भी हमें संयम रखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। तीसरी बात मैं कह के अपनी बात को अंत करूंगा, जिस प्रकार कल शाम तक एक वेव, एक स्वीपिंग इलेक्शन दिखाया जा रहा था कि ये वेव का इलेक्शन है, ये स्वीपिंग इलेक्शन है, एक तरफा इलेक्शन होने वाला है, बताइए ये कहां से वेव का इलेक्शन है? आज बाईपोल हुए हैं हिंदुस्तान में, केवल बिहार में चुनाव नहीं, बड़े बड़े बाईपोल हुए हैं, 28 सीट के, 11 सीट के। ठीक है, वो तस्वीर तो अब साफ दिखाई दे रही है कि बराबर की टक्कर, बल्कि टक्कर में आप अभी तक तो आप ही को एज है। लेकिन मैं आपसे जानना ये चाहती हूँ कि बीजेपी की भविष्य की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं बिहार में? क्या अकेले अपने दम पर अब आपको लगता है कि बिहार में वक्त आ गया है कि बीजेपी को आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, देखिए ये डिसीजन प्रवक्ता नहीं लेते हैं, ये डिसीजन हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड लेती है। किस प्रकार से बीजेपी का आगे रणनीति क्या रहेगा, हम किस प्रकार अपना प्रचार प्रसार करेंगे, किस प्रकार हम आगे अपना पांव पसारेंगे, ये अलग विषय है। इस विषय पर अभी आज का दिन इस विषय पर चर्चा करने का नहीं है। आज का दिन जिस गठबंधन के साथ हमने चुनाव लड़ा, क्या वो गठबंधन आगे संख्या जुटा रही है, हमारी सरकार बन रही है? मुझे लगता है अभी फिगर स्टेबलाइज हुए हैं, आज 1-8 घंटे के अंदर पूरी स्पष्टता के साथ हम जान पाएंगे। और ये फिगर्स जो अभी दिख रहे हैं वो हमें आश्वस्त करने वाले फिगर्स दिख रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, और उसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर बता देते हैं, जो आप ये कह रहे हैं कि स्टेबलाइज होते दिख रहे हैं, उससे जुड़ी एक बड़ी खबर बता देते हैं। वापस मैं आपके पास आऊंगी संबित पात्रा जी। बड़ी खबर ये आ रही है कि अब तक 85% वोटों की गिनती हो गई है। तो अब ये देखिए कि बड़ी संख्या में वोटों की गिनती हो चुकी है, उसके बाद हमें ये तस्वीर दिख रही है, 85% वोटों की गिनती हो चुकी है। करीब 3.25 करोड़ वोटों की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 4 करोड़ 10 लाख के आसपास मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था और 3 करोड़ वोटों की गिनती हो चुकी है। तो बड़ी संख्या में वोटों की गिनती हो गई है। अब भी करीब 75 लाख वोटों की गिनती ही बाकी है। तो क्या यही तस्वीर स्टेबलाइज होती हुई दिखाई देगी? जैसे कि संबित पात्रा कह रहे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की 85% वोटों की गिनती हो गई है, सिर्फ 75 लाख वोट ही बाकी हैं। क्या वो कोई उलटफेर कर सकते हैं? लेकिन साथ ही हम आपको ये भी बता दें, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं, कि ऐसी 10 से 15 सीटें हैं जहां पर अंतर बहुत कम है, 500 से भी कम का अंतर है, या 500 या उसके आसपास का अंतर है। तो क्या 75 लाख में ये तब्दीली आ सकती है? कोई बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आ सकती है? इस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये भी बता दें कि जब से काउंटिंग की शुरुआत हुई है, आज सुबह 8 बजे से जब से काउंटिंग की शुरुआत हुई, तो पहले लगा कि जो गेंद है वो तेजस्वी यादव के पाले में चली गई है, महागठबंधन की तरफ चली गई है। लेकिन उसके बाद दोपहर आते आते तस्वीर पूरी तरह से पलट गई, और अब जब हम सुपर प्राइम टाइम कर रहे हैं उस वक्त ये जो तस्वीर है वो बुरी तरह से उलझी हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। हालांकि एक तरफ पलड़ा भारी जरूर है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल थ्रिलर है बिहार का, उसमें हर पल कोई नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और कोई बात नहीं, क्योंकि देर रात तक इसके नतीजे सामने आने वाले हैं, कि सुबह जब आप उठें तो आपको इस पॉलिटिकल थ्रिलर में कोई नया और एक सीन, कोई एक और नई कहानी जुड़ा हुआ आप देखेंगे। सुमीरा जी, आपने मुझसे पूछा है ये सवाल? नहीं सर, हम एक अपना पैकेज दिखाएंगे, उसके बाद हम वापस आएंगे। अच्छा, ठीक है जी। चलिए, आप उस पर प्रतिक्रिया देना चाहते थे संबित, बोलिए।
देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से स्वीप का इलेक्शन बताया जा रहा था, आज सुबह से ही जिस प्रकार पहले के रुझान लग रहे थे कि पता नहीं किसी एक तरफ जाके बैठ सकते थे, शाम ढलते ढलते ये रुझान बहुत स्पष्टता के साथ बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी बन के बिहार में उभर रही है। और वही कांग्रेस पार्टी एक फ्रिंज पार्टी के रूप में, आप सोचिए, जिस कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री होते थे, जो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी किसी जमाने में बिहार में होती थी, आज वो एक लायबिलिटी के रूप में उभर के आई है। दूसरी बात है, ये जो चुनाव बिहार में हुआ है या बाईपोल भी हुए हैं, ये कोरोना काल में पहला चुनाव है। कोरोना के प्रबंधन को लेकर एक तरह से ये एक मैंडेट है, ये एक मोहर आज हिंदुस्तान की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के परिश्रम और जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुस्तान के रिसोर्सेज को, हिंदुस्तान के लोगों को बचाने के लिए लगाया है, उसके ऊपर एक मैंडेट दिया है। चाहे लेकिन मेरा सवाल आपसे फिर ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी लायबिलिटी की तरह है और कांग्रेस पार्टी लायबिलिटी साबित हुई है, तो आपके गठबंधन में भी जेडीयू का स्ट्राइक रेट आपसे बहुत कम रहा है। वो जो आपसे ज्यादा सीटों पर लड़ रहे थे वो कम सीटें जीत रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार थे, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे ही क्या इस जीत को दर्ज कर रहे हैं। तो क्या वो आपके लिए लायबिलिटी नहीं है? देखिए, मेरा इसमें एक डिफरेंट टेक है। मेरा मानना है कि 15 वर्षों तक किसी भी राज्य में किसी की भी सरकार रहती है तो उसके बाद एक एंटी इनकम्बेंसी का होना बड़ा ही स्वाभाविक प्रक्रिया होता है। और ये राजनीति में कोई भी राजनीतिक पंडित होगा तो वो इस बात से सहमति रखेगा कि हाँ, एक एंटी इनकम्बेंसी होगी। और लायबिलिटी कौन होता है? एक चुनाव में स्ट्राइक रेट कम होने से कोई लायबिलिटी नहीं बनता है। जब लगातार आपकी अंडर परफॉर्मेंस को जनता देखती है तभी जाके वो लायबिलिटी बनता है। कांग्रेस पार्टी का पिछले बार भी अंडर परफॉर्मेंस था, इस बार भी अंडर परफॉर्मेंस है, उत्तर प्रदेश में भी अंडर परफॉर्मेंस था, तभी उसको लायबिलिटी के रूप में देखा जा रहा है। जेडीयू पिछली बार सही परफॉर्मेंस में थी, उससे पहले भी अच्छे परफॉर्मेंस में रही है। इसलिए एक बार 15 वर्ष की सरकार के बाद अगर थोड़ा अंडर परफॉर्म करती है तो उसे लायबिलिटी नहीं कहा जाएगा। मैं एंटी इनकम्बेंसी जरूर मानता हूं। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।